खबर लक्सर से है, जहां आज लक्सर में पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने लक्सर के गोदावरी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपदा प्रभावित किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल माफ करने की सरकार से तत्काल मांग की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनकी कोई सूध नहीं ली। रविंद्र आनंद ने कहा कि किसानों और ग्रामीणों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2025 में उत्तराखंड में आपदा ने काफ़ी नुकसान किया है और आपदा के चलते जो किसान वर्ग है, जो ग्रामीण वर्ग है, उसकी कमर तोड़ने का काम आपदा ने किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में दोनों में अतिवृष्टि होने के कारण, बरसात अधिक होने के कारण आप सब जानते हैं कि फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और हम यह भी जानते हैं कि इस बार जो पानी भराव की जो समस्या खासकर हरिद्वार आदि क्षेत्रों में हुई, जिसमें हम लक्सर, खानपुर और हरिद्वार की बात कर सकते हैं, उसमें जो धान की फसल थी उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैं खुद एक कृषक हूँ और मेरी खुद इस बार धान की खेती खराब रही और समस्या ये हुई कि जो लोग अपनी आजीविका किसानी से चलाते हैं और जो लोग खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं, साथ ही सभी तरह के जो सरकारी बिल हैं, बकाया है, उनको चुकाने का काम करते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो किसान भाई हैं हमारे और जो ग्रामीण लोग हैं, वो खास कर अगर हम बिजली के बिल की बात करें तो बिजली का बिल देने में इस वक्त सभी असमर्थ हैं। इस वक्त बिजली विभाग और ग्रामीणों में आमना सामना सा हो गया है, क्योंकि ग्रामीण लोग बिल नहीं चुका पा रहे और जो किसान लोग हैं वो भी बिल नहीं चुका पा रहे। और जिस प्रकार से ऊर्जा विभाग की सख्ती है वो आप सभी जानते हैं। और इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो मन में एक ऊर्जा प्रदेश की तस्वीर निकल आती है। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है, आप सब जानते हैं। यहाँ पे कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, कई प्रकार की विद्युत जो उत्पादन की परियोजनाएं हैं, आप सभी जानते हैं। मनेरी भाली की अगर हम बात करें और हम जितने भी हमारे डैम हैं जो बिजली का उत्पादन करते हैं, तो ये हर्ष की बात है कि हम बिजली उत्पादन करके, उपभोग करके और प्रदेशों को भी बेचने का कार्य करते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ का कृषक है, जो हमारे यहाँ का ग्रामीण है, उसको किसी प्रकार की बिजली में छूट नहीं दी जाती। ये भी एक बड़ी विडंबना है। और खासकर उस वक्त जबकि मैंने कहा कि आपदा को हमने झेला है, पूरे साल आपदा रही है, तो क्या उद्देश्य है वो सीधा सीधा है कि सरकार को ग्रामीणों के और किसानों के बिलों में कटौती करनी पड़ेगी, जो उनके बकाया है उसमें छूट देनी पड़ेगी। और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर हम चूंकि मैं आजकल लक्सर में सक्रिय हूं, तो लक्सर के गाँव के लोगों के बिल मैंने खुद जांचे हैं और मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा। मैंने व्हाट्सएप में पढ़े हैं, उसमें मैंने देखा कि जिन लोगों के बिल बकाया हैं, जैसे किसी का बिल 1 लाख पहुंच गया या 90,000 है या 80,000 है या 60,000 है या 1.5 लाख है, 2 लाख है, इस प्रकार के बिल जमा है। तो इस प्रकार के बिलों में आप देखेंगे कि बिल तो आ रहा है प्रति माह 1,000, लेकिन जो उस पर सरचार्ज लग रहा है अधिभार, वो 4,000 रुपए। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये एक बहुत बड़ी मतलब मुझे लगता है कि ऊर्जा जो निगम है हमारा, उसकी बहुत गलत बात है। एक तरह से मैं इसको नाइंसाफी का नाम दूंगा। मैं इसको मैं ये कहूंगा कि एक तरह से निगम जो है वो किसानों पर और ग्रामीणों पर अत्याचार कर रहा है। अधिभार के नाम पर अगर आप बिल को पूरा एक बिल ले लें जो 1.5 लाख का हो
और उसको पूरा जब से वो बिल आना शुरू हुआ और आज तक अगर आप देखेंगे तो बिल वास्तविक बिल होगा 60,000 और 30,000 रुपये उसमें कम से कम अधिभार लगा होगा। और एक बात कि जो इन्होंने सिस्टम बनाया अधिभार का 10% है या 4% है या 5% है 2% है, वो जब जुड़ करके आता है तो उस अधिभार के ऊपर भी अधिभार जुड़ता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये हमें अंग्रेजी शासन की और जो जमींदारा लोग थे उनकी याद जरूर दिलाता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगाने का कार्य जो है ऊर्जा विभाग निगम द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास स्वयं ऊर्जा विभाग है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को किसानों पर दया करनी चाहिए। और वो सोशल मीडिया पर फोटो खिंचाते हैं कि मैं किसान का पुत्र हूं, और आपने देखा होगा वो खुद बैल को लेकर के, आपने देखा होगा एक उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। मैं अच्छी बात मानता हूं धामी जी की कि वो एक मैसेज देते हैं कि खेती करनी चाहिए, लेकिन जो किसान लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, ना तो वो मुख्यमंत्री हैं और ना मंत्री हैं। वो एक दिन के लिए फोटो खिंचाने के लिए बैल नहीं चलाते, वो तो 24 घंटे उसी में जुटे रहते हैं